नमस्कार न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। तो चलिए आप बुलेटिन में बात करेंगे। बड़ौदा की सियासत में संकट खत्म हो गया है, लेकिन कई बातें हैं जो अभी भी सुलझती नहीं दिख रही है। वहीं बात होगी एक गुड न्यूज की। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन सामने आ चुकी है। वहीं देश में भी कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए पीएम ने आज सीएम के साथ वीसी की है। खबरें दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन पहले देखिए। मशहूर शायर राहत इंदौरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 70 वर्ष के थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो अस्पताल में भर्ती थे। चाहने वालों के बीच राहत साहब के नाम से लोकप्रिय राहत इंदौरी का यूं जाना साहित्य जगत, खासकर उर्दू शायरी की दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। राहत कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी थी। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। राहत इंदौरी के निधन से शोक की लहर है। इंदौर मशहूर शायर राहत इंदौरी का आपको बता दें निधन हो गया। तो बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर थे राहत इंदौरी साहब। पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम था। विदेशों में भी उनकी उतनी ही जान पहचान थी। उनकी शायरी का दायरा सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी था। जहाँ जहाँ शायरी का मकाम है वहाँ पर राहत इंदौरी साहब मौजूद होते थे। और इस बीच जो आज बड़ी खबर आई है कि राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, और जैसे ही ये खबर आई पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई अब उनकी शायरी के ज़रिए उन्हें याद कर रहा है। अपने अपने तरीके से हर आम खास उनको याद कर रहा है। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उन्हें कोरोना संक्रमण हुए थे। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर खुद दी थी। उसके बाद उन्होंने दुआ करने के लिए भी कहा था, लेकिन अब उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उर्दू अदब का सितारा खो गया है, जो अपनी गजलों नगमों के साथ भेजता रहता राहतें। वो राहत सो गया है। सोने से पहले कहा था दुआ करना। दुआ ही तो कर रही थी दुनिया अपने महबूब शायर के लिए। वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वबा ही ले गई है उस शायर को जिसके होते मुशायरे की महफिलें आधी रात तक जवान रहती थी। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। शायर जिसके नाम से पूरी दुनिया में मकबूल हुआ एक शहर भी। इंदौरी सिर्फ तखल्लुस नहीं था, धड़कनें बसती थी इस शहर में राहत साहब की। दुनिया का कोई भी हिस्सा उन्हें अपने दिल में बसाता, लेकिन राहत साहब ने उम्र के 70 साल उसी शहर में गुजारे जहां पैदा हुए। गुर्बत में कूची पकड़ी और फिर कलम की सोहबत में आए। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मोहब्बत से लबरेज होती कभी राहत साहब की शायरी, तो कभी मुल्क में अमन का परचम लहराती। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। यारी निभा गए मौत से। जिस बेबाक लहजे में जिंदगी से याराना रखा, उसी कलंदरी लहजे में रुखसती ले ली। अभी तो कितनी महफिलें बाकी थीं,
अभी तो और सुनना बाकी था आपको राहत साहब। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उर्दू अदब का सितारा खो गया है। जिस राहत की शायरी करोड़ों के दिलों को राहत देती रही, वो राहत इंदौरी हमेशा के लिए सो गए। दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। चले गए ना आप, हो गए जमींदार, पर क्यों? अभी तो बहुत बाकी था आपको सुनना। आप ही ने तो कई दफा कहा था अपने शेर में, गनीमत है सब्र मेरा अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूं। तो कहिए फिर क्यों चल दिए आप? कौन सी तरकीब ना थी आपके पास? कहा था ना आपने, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। दुनिया को दीवाना कर देने वाली शायरी अब कहां से लौटेगी? वो मजमा, वो माहौल, वो आपके उन शेरों पर बजती तालियां, अब कहां रहेगा वो सब? आप में हुनर था शायरी को जवान करने का, लेकिन अब तो वो शायरी की महक भी ना मिलेगी। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे कुन कह दिया? उसने इतना भी न सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। सचमुच आपका जाना बेहद खल गया राहत साहब। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक गुड न्यूज आपको बता दें कि दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि रूस में बनी पहली कोविड-19 वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई है और रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वैक्सीन सारे जरूरी टेस्ट से गुजरी है। अब यह वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजी जाएगी। बता दें कि रूस में सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, चीन, भारत समेत कई देशों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और शुरुआती नतीजे अक्टूबर तक आ सकते हैं। तो दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया है। पहले वैक्सीन को स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन सारे टेस्ट से होकर गुजरी है, पुतिन ने अपने बयान में कहा है और यह भी कहा है कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को जो है इसका टीका लगेगा और जनवरी तक आम लोगों तक ये कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। कोरोना प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ पीएम ने आज फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर काम करने से ही जीत मिलेगी। इस वीसी में 10 कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और यूपी के सीएम इस वीसी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि देश के कुल कोरोना केस में लगभग 80% केस इन 10 राज्यों में है और पीएम ने कहा कि इन 10 राज्यों की पहल से ही देश कोरोना से जीत पाएगा। से बात करके
जमीनी वस्तुस्थिति की भी जानकारी और व्यापक होती है और ये भी पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है, नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही है। अस्पतालों पर दबाव, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है और राजनीतिक हालात पर मंथन चल रहा है। बैठक में पायलट कैंप की वापसी का मुद्दा छाया हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दरवाजे पर आए हैं, हम उनको दुत्कार नहीं सकते। बिना शर्त हुई बागियों की वापसी। अविनाश पांडे ने कहा है कल जैसलमेर से जयपुर लौटेंगे सभी विधायक। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है और इस बैठक में जो है राजनीतिक हालात पर मंथन हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में जो पायलट कैंप की वापसी का मुद्दा छाया हुआ है और इस बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दरवाजे पर आए हैं, हम उनको दुत्कार नहीं सकते। और अविनाश पांडे ने कहा है कि बिना शर्त बागियों की वापसी हुई है। बात मल्होत्रा की सियासत की करते हैं। कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया है। सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है तो वहीं जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर देख सकते हैं। पहली तस्वीर श्रीमती अशोक गहलोत की कही है, वही दूसरी तस्वीर सचिन पायलट की है। तो एक घर वापसी की है तो दूसरी और विधायक दल की बैठक चल रही है और अब कांग्रेस में ऑल इज वेल हो गया है। घर वापसी के बाद से अब सब चीज नॉर्मल होती जा रही है और इस वक्त आपको बता दें कि जैसलमेर में बैठक चल रही है और दिल्ली से जयपुर भी सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। आर पार की जंग और बाड़ेबंदी के दौर के बाद विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस एकजुटता की राह पर चलती नजर आई। हाईकमान के दखल के बाद सचिन पायलट की नाराजगी खत्म हुई। करीब 1 महीने बाद पायलट मीडिया से मुखातिब हुए। सियासत से लेकर संस्कार तक की बात हुई, लेकिन उपेक्षा का दर्द भी साफ नजर आया। खत्म हुआ संकट, वापस आए पायलट। हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए। हुई वापसी, दर्द बरकरार। इस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। संकट मोचक प्रियंका ने दिखाई राह। प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर इसका निराकरण किया जाएगा।
चरम पर पहुंचे मल्होत्रा के सियासी संकट में क्लाइमेक्स से पहले ही बड़ा ट्विस्ट आया और आर पार के मूड में खड़े दोनों सेनापति शांति फार्मूले पर एकमत हो गए। 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की जरूरत थी। सियासत भले ही जयपुर की थी, लेकिन स्क्रिप्ट लिखी गई दिल्ली में। सोमवार के दिन सचिन पायलट की राहुल प्रियंका से मुलाकात हुई और बिगड़ चुकी बात बनती नजर आई। प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर इसका निराकरण किया जाएगा। सचिन पायलट और उनका खेमा शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ। गिले शिकवों को भूलने के दावे हुए, लेकिन दर्द था तो छलक कर बाहर आ ही गया। कैसे कैसे हम लोगों ने कम संसाधन होते हुए भी अपनी ताकत और नौजवानों किसानों को साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। अब सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। ये महाभारत के थमने का ही संकेत था कि सीएम ने कांग्रेस के सभी विधायकों का अभिभावक होने का दावा किया। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इख्तियार बना दिया और जब तक मैं रहूंगा जिंदा तब तक आपके अभिभावक के रूप में रहूंगा। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।